हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 7 को पढ़ने वाले हैं और पार्ट 7 में 300 से लेकर 350 क्वेश्चंस होंगे ओके इडियम्स के। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं, तो उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि आप लोग इस लाइव टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे तरीके से देने वाले हैं। ठीक है, जितने भी लोग रेडी हैं उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 सेकंड देने वाला हूं, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन है 301 में, टू क्यू फ्रॉम द एक्ट्रेस टू क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुली। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? टू क्यू फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, टू क्यू फ्रॉम का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा लर्नड एक्टिंग। ठीक है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि आप किसी दूसरे को कॉपी करते हैं। जैसे आपको कोई पसंद आ जाए, उसको आप फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लर्नड एक्टिंग। ठीक है, टू क्यू फ्रॉम, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा इसका। चलिए, पहला हो गया सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेव द गेम अवे। गेव द गेम अवे का मतलब क्या होता है? चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू गिव आउट सीक्रेट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ होता है, कोई चीज़ रिवील नहीं करना होता है और आप क्या करते हैं, उस चीज़ को रिवील कर देते हैं। गेम खराब, खलास, धोखा दे दिए एक तरह से आप। तो यहां पर हो गया गिव आउट द सीक्रेट, गिव द गेम अवे। ओके, चलिए, सबका सही है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हर्ट टू लेट अस हैव अ हर्ट टू हर्ट टॉक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हर्ट टू हर्ट टॉक का मतलब क्या हो गया एक तरह से? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? फ्रैंक टॉक। जो भी बात हो, ये हम लोग आपस में बैठते हैं सामने रख के और एकदम फ्रैंकली डिस्कस करते हैं। आखिर इस क्वेश्चन का जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को फ्रैंक टॉक करना पड़ेगा। तो 303 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। जिनका भी 3 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 304, फेल शॉर्ट, हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि आप जो उम्मीद कर रहे थे कि आपका ऑडियंस आपसे इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन उन पे तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। ठीक है, हैड नो इफेक्ट, मतलब कि रहते रहते रह गया, शॉर्ट कर गया उसको बात पे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फेल शॉर्ट का मतलब हो गया हैड नो इफेक्ट, हैड नो इन्फ्लुएंस। इसका करेक्ट आंसर जिसका भी 1 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? ही पुट अक्रॉस हिज आइडिया टू द मिनिस्टर। तो पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इफेक्टिवली कन्वेड। दो जिसका भी आंसर है 2 वो करेक्ट है। मतलब एक तरह से आपने इफेक्टिवली अपनी बात रखी, कन्वेड की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ही पुट अक्रॉस हिज आइडिया टू द मिनिस्टर इफेक्टिवली कन्वेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आई टू आई। सी आई टू का आई का मतलब क्या हो जाएगा? जॉर्ज एंड आई आर नेबर्स बट वी डोंट सी आई टू आई विथ ईच अदर। ये तो पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि आई टू आई का मतलब हो गया एग्री, कि हम लोग एक दूसरे से सहमत कभी नहीं रहते। मेरी ओपिनियन कुछ और होती है, उसकी ओपिनियन कुछ और होती है। तो सी आई टू आई का मतलब होता है कि एग्री आप नहीं हैं। ठीक है, देखिए, आई टू आई का यहाँ पर मतलब हो गया कि जब आप आंख से आंख मिलाते हैं, कनेक्शन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सहमत होते हैं। ठीक है, एग्री होते हैं। लेकिन यहाँ पर डोंट लग गया है कि आप नहीं एग्री हैं। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसएग्री है। तो एग्री जो है करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट हो गया हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ए हार्ड नट टू क्रैक। यस, ये क्वेश्चन तो बड़ा जल्दी आप लोग आंसर दे दिए। डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा आपका, डिफिकल्ट टास्क। अब हार्ड नट टू क्रैक है भाई, नट को आपको ये पता है क्रैक करने में कितना मुश्किल होता है। तो डिफिकल्ट टास्क आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। रैट रेस, आपको भी पता है कि रैट रेस का मतलब क्या होता है। चलिए शॉर्ट कर देते, देखिए रैट रेस का मतलब क्या हो गया।
रैट रेस का दे रहा है ऑप्शंस में, यहाँ पे दे रहा है आपका करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म या फियर से कंपटीशन फॉर पावर। और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन पढ़ते आप लोग ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, वेरी गुड। फियर से कंपटीशन ऑफ पावर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रैट रेस एक तरह से होता है कंपटीशन देना, ठीक है, कॉम्पीट करना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलैप्सिंग लार्ज नंबर्स, ठीक है, कोलैप्सिंग जो है लार्ज नंबर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंड आउट। इन एंड आउट का मतलब क्या होता है? ही नोज द केस इन एंड आउट ऑफ द केस। इसका मतलब होता है कि आप उस केस के बारे में पूरा अंदर और बाहर दोनों जानते हैं, मतलब फुल डिटेल्स उस चीज के बारे में आप जान रहे हैं, तो ही नोज द फुल डिटेल ऑफ द केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। आपको भी पता है कि जंगल में जब आग लगती है तो कितनी तेजी से फैलती है, तो इसका आंसर का करेक्ट क्या हो जाएगा? यस, स्प्रेड रैपिडली आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुत तेजी से भागना, ठीक है। देखिए, जो प्रेसिडेंट का द न्यूज ऑफ प्रेसिडेंट डेथ, ये क्या हुआ? स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, मतलब स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेजी से ये बात फैल गई। एंड अप इन स्मोक, एंड अप इन स्मोक का मतलब क्या होता है? एंड अप इन स्मोक का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है आपके सामने कि बिकेम क्रिएट हार्ड फीलिंग, लीड टू बैड हैबिट्स या स्पॉइल गुड अंडरस्टैंडिंग या बिकेम यूजलेस फाइनली। तो एंड अप इन स्मोक, यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिकेम यूजलेस फाइनली। अब आपको भी पता है कि अंतिम में जो है एंड हो गया, वो स्मोक की तरह, धुआं की तरह उड़ गया, मतलब खत्म, कोई चीज यूजलेस ही हो गया एक तरह से। रैन इनटू, रैन इनटू का मतलब क्या होता है? व्हेन माय फ्रेंड वाज इन कोलकाता ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द थिएटर। जैसा कि मैंने सेंटेंस पढ़ा, आप लोगों ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया, मेट एक्सीडेंटली, ठीक है, मतलब ऐसे संयोगवश मिल जाना। कभी कभी आपके साथ भी ये हादसा होता रहता होगा कि कभी आप जा रहे हैं, कोई आपको दिख गया हो, मिल गया हो। चलिए, आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन जैसा कि लग रहा है आपको पढ़ने में, ठीक है। गोइंग अब्रॉड फॉर अ हॉलीडेज वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये क्वेश्चन है ही नहीं, आउट ऑफ द क्वेश्चन है, मतलब इम्पॉसिबल है। यस, यू ऑल आर राइट। टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट ए हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू एक्सेप्ट डिफेट, ठीक है। टू एक्सेप्ट डिफेट का मतलब क्या होता है? एक तरह से देखा जाता है कि ईट हम्बल पाई का मतलब होता है जब आप रियलाइज करते हैं, सॉरी फील करते हैं, जब आपने कुछ गलती किया हो तो आप एक सॉरी टाइप का फील आता है ना, उसको हम ये कहते हैं, तब हम ये इडियम्स का यूज करते हैं। यहाँ पर आपका आंसर दे रहा है कि टू एक्सेप्ट डिफेट, मतलब आप हार गए, इस चीज को आपने स्वीकार कर लिया। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ब्रेक द आइस। अब देखिए, टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? अब ये कोई आइस है, इसको आपने ब्रेक कर दिया, तब यहां पर क्या हो सकता है? ब्रेक द आइस का मतलब, यस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब मुंह में बर्फ जमा हुआ था और आपने उस बर्फ को तोड़ दिया, मतलब आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट माई कप ऑफ टी। तो नॉट माई कप ऑफ टी का ये एक तरह का एरोगेंट दिखाता है कि मतलब मैं उसके तरह नहीं हूं, ये वो मेरी तरह नहीं है, ठीक है। नॉट वॉट आई लाइक, ठीक है, तो ये आपका थर्ड जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। टू हैव सेकेंड थॉट्स, टू हैव सेकेंड थॉट्स का मतलब क्या होता है? टू हैव सेकेंड थॉट्स का हो जाता है टू चेंज डिसीजन, टू प्लान केयरफुली या टू टेक समवन या टू रिकंसिडर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 318 का, यस। टू हैव सेकेंड थॉट्स मतलब टू रिकंसिडर, होता नहीं है कि एक बार आपने प्लान कर लिया, उसके बाद फिर वापस से उसके बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आप रिकंसिडर कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो वही हो जाएगा आपका 4, जिसका भी एक करेक्ट है। ईट एनी वन साल्ट, ईट एनी वन साल्ट का मतलब क्या हो जाएगा? 319 का, ठीक है। अब देखिए, सरला इज ऑलवेज रेडी टू ईट एनी वन साल्ट, मतलब किसी के भी गेस्ट बनने के लिए वो तैयार रहती है, ठीक है, किसी के यहाँ जाकर खाने के लिए तैयार रहती है, वही मतलब हो जाता है आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया। कम टू ग्रीफ,
टर्म कम टू ग्रीफ का मतलब क्या हो जाता है, एक तरह से सफ़र करना होता है, जब आप सफ़र करते हैं उस चीज़ से, उस कंडीशन से गुजरते हैं। नेक्स्ट हो गया थ्रू थिक एंड थीन। थ्रू थिक एंड थीन का मतलब क्या हो गया, हाँ, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, आप सभी परिस्थिति में उस चीज़ से गुजरने के लिए तैयार हैं आप, ठीक है, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या हो गया, यस, वेन रेयरली, एक तरह से रेयरली होता है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है, नहीं होता है ईद का चांद कभी कभी दिखना, तो रेयरली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यूरी द हैचेट। ब्यूरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर एक फ्रेंड है, यहाँ एक फ्रेंड है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, तो अब एक टाइम आना चाहिए ना कि अब ब्यूरी द हैचेट मतलब इस झगड़े लड़ाई को अब खत्म किया जाए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू मेक पीस, शांति बनाए रखें, ओके, जो दुश्मनी था उसको भूलकर दोस्त बन जाए। वियर हिज हर्ट ऑन हर स्लीव्स। वियर हिज हर्ट ऑन हर स्लीव्स का मतलब क्या हो जाएगा, यस, जब आप अपनी इमोशंस को फ्रीली मतलब एक्सप्रेस करने लगते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वियर हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव्स। तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। अभी तक आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, उम्मीद है कि आगे भी होगा। चलिए नेक्स्ट है आई होप टू टॉक हिम ओवर। आई होप टू टॉक हिम ओवर का मतलब क्या हो जाएगा, टू टॉक हिम ओवर मतलब कन्विंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कन्विंस। चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होता है, यस यस यस, यू ऑल आर राइट, इनएक्सपीरियंस्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, इनएक्सपीरियंस्ड। किक्ड अप अ रो। किक्ड अप अ रो का मतलब, यस, मेड अ ग्रेट फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किक्ड, द ऑफिसर किक्ड अप अ रो ओवर द इशू मतलब मेड अ ग्रेट फर्स्ट। नेक्स्ट हो जाएगा सेंड हिम पैकेजिंग। सेंड हिम पैकिंग, सॉरी, सेंड हिम पैकिंग का मतलब क्या होता है, देखिए सेंड हिम पैकिंग का मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए पढ़िए इस लाइन को, इफ़ ही डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपर, अगर वो अपना ड्यूटी अच्छे से प्रॉपरली यूज नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो आई विल सेंड हिम पैकिंग मतलब उसको भेज देगा कि हाँ भैया जाओ घरे, खाना मतलब सब कुछ पैक कर लो, मतलब टर्मिनेट हिज सर्विसेज, समझ रहे हैं ना, टर्मिनेट हिज सर्विस राइट आंसर हो जाएगा। टू फोम एट वंस माउथ। टू फोम एट वंस माउथ का मतलब क्या हो जाता है, अब देखिए मुंह से आपके फोम निकल रहा है, झाग निकलना स्टार्ट हो गया, मतलब कि आप भयानक गुस्से में हैं भाई, यहाँ से चलो अगर आप गुस्सा में हैं तो, ठीक है। फिश आउट ऑफ वाटर, ये तो पढ़ने से ही पता चलता आपको, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब उसको आप बाहर निकाल दीजिएगा तो बेचारी तड़पने लगेगी, मतलब एक तरह से आप अनकंफर्टेबल जैसा लगेंगे, ठीक है ना, कंफर्टेबल तो आप होंगे नहीं, अनकंफर्टेबल आप फील करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप देखिए एट द 11th आवर। आपको भी पता है कि एट द 11th आवर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप बहुत लेट, अंतिम क्षण पे आ रहे हैं, एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है, एट द लास्ट मोमेंट इसका राइट है। टू बर्न वंस फिंगर। टू बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होता है, अब देखिए अपनी उंगली को आप जला रहे हैं, तो आपका उंगली आपका संपत्ति है, अगर आप उसी को जला लीजिएगा मतलब कि आप सफ़र कर रहे हैं किसी लॉस से, फाइनेंशियल लॉस से आप सफ़र कर रहे हैं। करेक्ट आंसर 2 है, वेरी गुड। टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब हो जाए, एक तो पहले से ही आग लगा है, ऊपर से आप उसमें और फ्यूल डाल रहे हैं, मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको, उस आग को शांत करने की जगह पे आप उसको इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से उसको और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और ऐसे पर्सन बहुत खतरनाक होते हैं। देखिए ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा का मतलब क्या हो जाता है, सी वाज ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा। अब एक तरह से आप जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, एक तरह से कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं आप, ठीक है, कि आप बहुत सारा आपके पास चॉइस है, आप उसमें से कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या करें, तो इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन करेक्ट हो जाएगा ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा। डाइड इन हार्नेस। डाइड इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है डाइड इन हार्नेस का, ठीक है,
तो देखिए डाइड इन हार्डनेस का हमेशा मतलब एक ही चीज़ होता है कि काम करते वक्त आपकी मृत्यु हो जाना, ठीक है, डाइड इन हार्डनेस। तो डाइड वाइल वर्किंग आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा है आप लोगों का परफॉर्मेंस अभी तक। इंडेड इन स्मोक, आपको ही मैंने लास्ट में बताया था कि इंडेड इन स्मोक का मतलब क्या है, अब खत्म हो गया धुआं, मतलब ऑल हिज स्कीम्स इंडेड इन स्मोक, मतलब केम टू नथिंग, खाली फोकट हल्ला कर रहा था वो कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब धुआं की तरह उड़ गया। किकिंग हिज हिल, किकिंग हिज हिल का मतलब क्या हो जाता है, अब देखिए द यंग बॉय वॉज किकिंग हिज हिल, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हिज मदर स्टर्न्स वार्निंग। अब तो फालतू है, माँ ने मना कर दिया, कितना भी बोले उसका टाइम वेस्ट कर रहा है वो, समझ रहा है। स्केप गोट का मतलब क्या होता है, स्केप गोट का मतलब होता है, क्या हो जाएगा, फातिमा फेल्ट दैट शी हैड बीन मेड अ स्केप गॉड फॉर हर सन्स इनकॉम्पिटेंस। स्केप गॉड का मतलब होता है फुल गाय, ठीक है, फुल गाय, एक तरह से उसका एग्जैक्ट हिंदी टर्म मुझे नहीं आ रहा है, फॉल गाय इसका करेक्ट आंसर है। पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या हो गया, पॉइंट ब्लैंक मतलब पूरी तरीके से एक तरह से पॉइंट ब्लैंक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यस, सी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक मतलब डायरेक्टली बिना कुछ सोचे, कुछ आपको डायरेक्टली आपने मना कर दिया उस चीज़ के लिए, तो सही है अभी तक। चलिए, स्ट्राइक ए बार्गेन, इट इज़ हार्ड टू स्ट्राइक ए बार्गेन विथ अ वुमेन, क्या हो जाएगा, स्ट्राइक अ बार्गेन। चलिए यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए, स्ट्राइक ए बार्गेन का मतलब हो गया टू नेगोशिएट अ डील, वेरी गुड, सबका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड बेटर, हैड बेटर, यू हैड बेटर टू गेट अप नाउ और यू विल बी लेट फॉर स्कूल, यू हैड बेटर, क्या हो जाएगा, यस, यू शुड, भाई जल्दी उठ जाओ, यू शुड बेटर गेट अप नाउ, नहीं तो आप लेट हो जाओगे, ठीक है। ही टुक हिज फादर एडवाइस टू हर्ट, 342, क्या हो जाएगा, यस, वाह चैंपियन लोग। ही टूक हिज हर्ट्स एडवाइस, मतलब ही टूक हिज फादर्स एडवाइस टू हर्ट का मतलब वो अपने पिता के किसी भी बात को बहुत ही सीरियसली लेता है। गिव मी अ हैंड विथ, गिव मी अ हैंड विथ का क्या हो जाएगा मतलब, कैन यू गिव मी अ हैंड विथ दिस लगेज, क्या आप मेरी मदद करोगे, मतलब हेल्प मी, ओके, हेल्प मी विद दिस लगेज। चलिए, एट 11th आवर्स, फटाफट आंसर आना स्टार्ट हो गया इसका, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, तो एट लास्ट स्टेज आपका करेक्ट हो जाएगा, अंतिम समय पे। अ शॉट इन द डार्क, अब देखिए ये अंधेरा है, अब इसमें आपको को कहेगा कि शॉट मारने के लिए कि भैया नहीं आप शॉट मारो, तीर मारो, इसका मतलब क्या हो गया एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, मतलब आप जो है मतलब ऐसे ही तुक्का मार रहे हो। इन अ नट सेल, इन अ नट सेल का मतलब क्या हो गया, अब देखिए इसमें छोटा करना पड़ेगा, इन ए नट सेल का यहाँ दे रहा है ऑप्शन आपका एंग्रीली, कैजुअली, राइटिंग या ब्रीफ, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इन अ नट सेल का, तो ब्रीफ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, मतलब संक्षेप में, ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। अभी देखिए जिस तरीके से आप लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं मेरे लिए, आप टेस्ट दे रहे हैं, तो मैं आपको सिंसियरली जो है थैंक यू कहना चाहता हूँ, ठीक है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मतलब सिंसियरली। फॉर बेटर और वर्स, फॉर बेटर और वर्स का मतलब क्या हो गया, फॉर बेटर और वर्स का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा, ठीक है, चाहे वो अच्छा सिचुएशन हो या खराब सिचुएशन हो, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा इस लॉकडाउन के भी घड़ी में, जहाँ पर सब टीचर लोग, अधिकतर लोग अपना सो रहे हैं, लेकिन हम और आप दोनों आदमी जग जग के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या हो जाएगा वाह, कुछ लोग तो बिना सोचे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपका करेक्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। हैंड इन ग्लोव का मतलब क्या होता है, हैंड इन ग्लोव,
अब देखिए हैंड इन ग्लोव का मतलब क्या होता है, कभी कभी आपको भी पता है कि कुछ लोग आपके बहुत करीब आ जाते हैं, ठीक है, रिलेशन अच्छा बन जाता है आप लोगों का, जैसे इस वक्त हम लोग का ऐसे क्रैकर्स पे चल रहा है, मतलब वेरी इंटीमेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेरी इंटीमेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना ये वाला पार्ट 7 को कंप्लीट कर लिया, इस टेस्ट को कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है। जो लोग भी इस टेस्ट को अंतिम तक दिए हैं उन सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। रिजल्ट आपके कदमों पे होगा, बस आपको जो मैं करवा रहा हूँ वो करते रहिए। ये सारे पीडीएफ जो हैं आपको एक बार मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, वीकली पीडीएफ मिलेंगे, जितने भी वीडियोस एक 6 दिन में आएंगे वो 6 दिन वाले वीडियो आपको एक ही बार मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आप जाएंगे सर्च पे, वहाँ आप लिखेंगे एसएससी क्रैकर्स, आपको 3000 प्लस मिल जाएगा कि वहाँ पर इतने लोग ज्वाइन है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय फ्रेंड्स।